हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्त, आज हम लोग मिलके कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। फिर इसके बाद हम लोग 1.5 का कंसेप्ट को पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और दूसरी बात, अगर आपका क्लास छूटा हुआ है, आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए वहाँ पर सारा लेक्चर बाय लेक्चर मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं। आइए दोस्त, सवाल नंबर 1 को देखते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। मतलब यूनियन निकालना। क्या निकालना है दोस्त? यूनियन। अब यूनियन कैसे निकालते हैं, आइए सिखाते हैं आपको। एक्स यूनियन वाई, ये दोनों को मिला के लिखना है 1 3 5 यूनियन 1 2 3। तो यूनियन में मतलब क्या होता है, दोनों को मिला के लिखना है। कैसे लिखना है? दोनों को मिला के लिखना है। 1 3 5 लिख दिए। 1 तो लिख चुके हैं, 2 नहीं लिखे हैं तो फिर लिख देना है, 3 लिख चुके हैं तो मतलब और नहीं लिखना। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब यहां पर भी ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी तो ए ई आई ओ यू यूनियन ए बी सी। तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू लिख दिए। अब ए बी सी में ए तो लिखा हुआ है तो बी लिख देंगे, एगो सी लिख देंगे, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। नोट करो मेरे भाई। आओ दोस्त, 3 नंबर का सवाल क्या है? 1 का तीसरा। ए बराबर दिया हुआ एक्स एक्स कीजिए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। यानी प्राकृतिक संख्या तो होगा लेकिन 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है दोस्त? यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट। एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर होगा जो 6 से छोटा। तो 6 से छोटा कौन होता है? 1 2 3 4 5 5 तक ही होगा। क्यों? 6 से छोटा बोला, लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा। तो इसका हम निकालते हैं। नाउ ए यूनियन बी। ए में क्या है? 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट। यूनियन बी में क्या है? 1 2 3 4 5। अब ये यूनियन बी निकाल लेते हैं। ये यूनियन बी कैसे निकालेंगे? 3 देखो उधर से लेते हैं, 1 तो लेंगे ही, ले लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 5 लेंगे। तो 3 भी तो ले लिए हैं, 5 तक तो ले लिए हैं, तो 6 लेंगे यहाँ पर, फिर 9 लेंगे, 12 15 18 डॉट डॉट डॉट। और ये हमारा क्या हो गया दोस्त? आंसर। नोट करो। देखो दोस्त, 4 नंबर में क्या है? ए बराबर एक्स एक्स कीजिए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस इक्वल 6। मतलब क्या हुआ मेरे भाई? एक्स तो नेचुरल नंबर होगा लेकिन 1 से बड़ा और 6 से छोटा या बराबर। तो 1 से बड़ा तो भैया 2 ले लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे और 6 लेंगे।
और b बराबर क्या होगा दोस्त, b बराबर हो जाएगा 6 से बड़ा 7, 8, 9, ठीक है, क्योंकि 10 से छोटा है। तो इसका यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद क्या है, यूनियन 7, 8, 9। तो इसका ये यूनियन भी निकालते हैं, क्या होगा दोस्त, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हमारा आंसर। इसके बाद देखो a बराबर 1, 2, 3 है इस, और b बराबर 5 है, तो यूनियन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग a यूनियन b। तो ये दोनों को मिला के लिखना, मिला के लिखेंगे तो भैया 1, 2, 3 होगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्त एक नंबर पूरा कंप्लीट कर दिए, अब 2 नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट a बराबर AB, b बराबर ABC इज क्या a प्रॉपर सबसेट b, व्हाट इज a यूनियन b। तो a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, a प्रॉपर सबसेट b क्या है ये बताने के लिए कहता है, और a यूनियन b निकालना है। तो सिंपल सा सवाल है, आइए दोस्त बनाते हैं। गिवन दैट हमारे पास a बराबर AB है और b बराबर ABC है, तो लिखेंगे S A प्रॉपर सबसेट B। उसके बाद व्हाट इज A यूनियन B। अब A यूनियन B निकालते हैं, तो A यूनियन B, A यूनियन B कैसे निकालेंगे, दोनों को मिला के लिखते हैं, तो A B C, और ये हमारा आंसर। नोट करो भैया। अब देखो दोस्त सवाल नंबर 3 क्या कहता है, सेम सवाल नंबर 2 का कॉपी है, ठीक है, सब कुछ वही है। तो कहता है A और B आर 2 सेट्स सच डेट, इस प्रकार है कि ये यूनियन ये प्रॉपर सबसेट B, देन व्हाट इज A यूनियन B। वही सवाल है, तो सिंपल सा बात है, हम लोग मान लेते हैं, इसका हम लोग हल करते हैं दोस्त। लेट A बराबर AB, B बराबर मानते हैं ABC, तो A प्रॉपर सबसेट B, A प्रॉपर सबसेट B कैसे निकलेगा, A प्रॉपर सबसेट B तो दिया हुआ है दोस्त, हमको निकालना क्या है, सिर्फ A यूनियन B। तो सिंपल है दोस्त, A यूनियन B कैसे निकालेंगे, तो A B C, और ये हमारा आंसर। सिंपल तो है। आप बराबर में ये भी लिख सकते हो अगर मन में है, कुछ बच्चा का मन में होगा सर A B C है तो इसका मतलब B भी लिख सकते हैं, हो गया। चलिए नोट कीजिए। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 4 को देखते हैं, बेहतरीन सवाल है। A बराबर 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, ठीक है दोस्त। आइए एक नंबर में क्या कहता है, A यूनियन B निकालना है, क्या निकालना है दोस्त, A यूनियन B। तो A यूनियन B कैसे निकालेंगे देखिए, तो ये यूनियन B निकालने का प्रोसेस, A को लिख देंगे 1, 2, 3, 4, यूनियन है तो यूनियन B का वैल्यू क्या है 3, 4, 5, 6।
तो ये यूनियन बी निकालते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो सॉरी कॉमन नहीं, दोनों को मिला के लिखते हैं। तो 1 2 3 4 तो लिख देना है, 3 4 तो मिल गया, 5 6 फिर लिख दो, हो गया आंसर। उसके बाद ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब क्या होगा दोस्त? ए यूनियन सी का मतलब ए और सी को मिला के लिखना है। तो 1 2 3 4 यूनियन सी, 5 6 7 8, तो दोनों को मिला के लिखेंगे 1 2 3 4, 4 तक तो हो गया, 5 6 7 8, आंसर हो गया। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या है? 3 4 5 6 यूनियन सी, सी बोले तो 5 6 7 8, तो दोनों को मिला के कैसे लिखेंगे दोस्त? 3 4 5 6 7 8, और ये हमारा आंसर। नोट करो भैया। क्वेश्चन है दोस्त, ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो लिख दो 1 2 3 4, यूनियन बी, बी का वैल्यू क्या है? 3 4 5 6, यूनियन सी है ना, ए बी सी 5 6 7 8, तो सबका यूनियन निकाल लो। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, 3 4 तो मिल गया, 5 6 6 5 6 तो मिल गया, 7 8, और ये हमारा आंसर। 6 नंबर में देखो क्या कहता है क्वेश्चन, 4 का 6 नंबर है ना दोस्त। ए यूनियन बी यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो देखो कैसे निकालते हैं ए बी डी। तो ए बी डी, ए के जगह पर 1 2 3 4, यूनियन बी, बी के जगह पर 3 4 5 6, यूनियन के जगह पर फिर डी, डी के जगह पर क्या है दोस्त? 7 8 9 10, चलो निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक कॉम यूनियन, यूनियन में तो सबको मिला के लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, 3 4 तो हो गया, तो 5 6, 5 6 हो गया, 7 8 9 10, और ये हमारा आंसर। 7 नंबर देखो, 7 नंबर में क्या है दोस्त? 7 नंबर में बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी डी, तो बी सी डी क्या होगा? 3 4 5 6, बी हो गया यूनियन सी, 5 6 7 8, बी सी डी, बी सी डी, डी क्या है? 7 8 9 10, चलो तीनों का है ना कॉमन लेते हैं, मिला के लिखते हैं ना, 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हमारा आंसर। सिंपल सा सवाल है दोस्त। सवाल नंबर 5 क्या कहता है दोस्त? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन ए 1 अबव। मतलब 1 नंबर का जो क्वेश्चन था आपका, उसी क्वेश्चन का इंटरसेक्शन अब निकाल दीजिए, बस हो गया। ठीक है दोस्त, आइए सीखते हैं इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो x बराबर दिया हुआ y और y बराबर, ये शायद y है, क्या है दोस्त? y होगा, ठीक है, हाँ y है। तो x इंटरसेक्शन y,
कैसे लिखेंगे 1 3 5 इंटरसेक्शन 1 2 3। तो दोनों में जो कॉमन है वही लिखेंगे। 1 है क्या, बिल्कुल है। 3 है क्या, बिल्कुल है। 5 है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब नहीं लिखेंगे। अभी दोनों में कॉमन क्या है दोस्त, उसको लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये EIOU इंटरसेक्शन ABC। चलिए दोनों में कॉमन खोजिए। ए है क्या, बिल्कुल है। ई है क्या, नहीं है। आई है क्या, नहीं है। ओ है क्या, नहीं है। यू है क्या, नहीं है। नहीं है तो मतलब ये सिर्फ आंसर हो गया। नोट कीजिए दोस्त। क्वेश्चन क्या कहता दोस्त, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल क्या होगा दोस्त, ध्यान दो मेरे भाई। 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट। फिर इसमें क्या कहता है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम। 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्त। तो आइए ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ लिखेंगे 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट। इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्त, ये दोनों में कॉमन खोजिए। 3 है क्या, बिल्कुल है। 6 है क्या, नहीं है। और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए। आओ मेरे भाई, क्या कहता क्वेश्चन, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स का मान 1 से बड़ा, 6 से छोटा या बराबर। तो मेरे भाई 1 से बड़ा तो मतलब 2 3 4 5, 6 भी लेंगे क्योंकि 6 के बराबर भी है। और बी बराबर क्या लेंगे बाबू, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा 10 से छोटा। तो भैया 7 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, हाँ 9 तक ले लेंगे। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे, 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन बी, बी के जगह पर 7 8 9। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 क्या इसमें है, नहीं है। 3 है क्या, नहीं है। 4 है क्या, नहीं है। 5 है क्या, नहीं है। 6 है क्या, नहीं है। नहीं है तो भैया 5 आंसर हो जाएगा। एगो 6 नंबर का भी, सॉरी 5 नंबर का देख लीजिए। ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3, बी बराबर 5 है। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी तो 1 2 3 इंटरसेक्शन बी, बी बोले तो 5। दोनों में क्या है, इंटरसेक्शन। तो दोनों में जो कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, 5 का मतलब यहाँ क्या होगा दोस्त, मतलब कुछ नहीं होगा एलिमेंट्स। तो ये दोनों में कॉमन क्या होगा, जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं वाला को लिख दो, हो गया। सिंपल सवाल है। चलिए नोट कीजिए। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है। 6 नंबर में क्या कहता है, ए बराबर दिया हुआ है 3 5 7 9 11, बी बराबर 7 9 11 13, सी बराबर 11 13 15, डी बराबर क्या है 15 17। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। और भी सवाल है, पहले ये तीनों बनाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी, बी के जगह पर 7 9 11 13। ठीक है।
आइए दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 3 है क्या नहीं है, 5 है क्या नहीं है, 7 है ले लेंगे, 9 है क्या, हाँ है कॉमन, 11 है कॉमन। आंसर बी में देखिए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी के जगह पर क्या है दोस्त, 7 9 11 13, इंटरसेक्शन सी, सी के जगह पर क्या है 11 13 15, 11 13 15, ठीक है। तो दोनों में कॉमन खोजिए दोस्त, 7 है क्या नहीं, 9 है क्या नहीं, 11 13 मिल गया, लिख देंगे आंसर। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी, तो यहाँ लिखेंगे ए के जगह पर 3 5 7 9 11, ए इंटरसेक्शन सी, सी के जगह पर 11 13 15, 11 13 15, ए सी और इंटरसेक्शन डी, ए सी डी 15 17। चलो भैया ये तीनों में कॉमन खोजो, 3 है क्या कहीं नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 है क्या नहीं, 11 नहीं, तो मतलब भैया क्या मिलेगा 5, यही हमारा आंसर है, नोट कीजिए। अब इसको देखिए मेरे भाई, सवाल नंबर 6, ए बराबर क्या है 3 5 7 9 11, बी बराबर 7 9 11 13, सी बराबर दिया हुआ, डी बराबर दिया हुआ। पहले 3 नंबर तक बना चुके हैं हम लोग दोस्त। अब 4 नंबर का सवाल देखिए, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए को लिख देंगे पहले हम लोग 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी, सी बोले तो 11 13 और 15। अब बताओ मेरे भाई दोनों में कॉमन क्या है, 3 है क्या नहीं, 5 7 11, 11 कॉमन है, आंसर बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी डी क्या है, तो बी को लिख दो पहले, टेंशन नहीं होगा, 7 9 11 13, इंटरसेक्शन डी, डी बोले तो 15 17। तो बताओ मेरे भाई दोनों में कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है कॉमन, नहीं है तो भैया लिखेंगे 5। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए का तो ए ही लिखेंगे, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी, बी के जगह पर क्या है दोस्त, बी के बी यूनियन सी है ना, तो बी के जगह पर 7 9 11 13, यूनियन है तो यूनियन, ठीक है। फिर क्या है सी, सी बोले तो 11 13 15, ठीक है। आ जाओ 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन, ये दोनों में यूनियन देखते हैं क्या है, दोनों में यूनियन क्या है दोस्त, 7 तो अच्छा मिला के लिखना, यूनियन का मतलब मिला के लिखना है, तो दोनों को मिला के लिखना है दोस्त, तो ये दोनों को मिला के लिखेंगे तो 7 9 11 13 15, ठीक है, क्योंकि 7 9 11 13 तो मिल ही गया, 11 13 तो लिख दिए और 15 लिख देंगे, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन खोजो, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन डी, ए के जगह पर क्या है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन डी, डी बोले तो
15 17। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो इंटरसेक्शन दोनों को मिला के लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन में दोनों मिला के कैसे लिखेंगे, तो 3 5, अच्छा इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन जो है भैया 3 है क्या, नहीं 5 है क्या, नहीं 7 है क्या, 9 है क्या, 11 है, नहीं है, नहीं है, तो भैया 5 होगा आंसर। चलिए नोट कीजिए, बेहतर सवाल सब है दोस्त। देखो मेरे भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो कैसे निकालेंगे। तो ए तो हमारे पास ऑलरेडी है 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी, बी के जगह पर क्या है 7 9 11 13। यूनियन डी, डी बोले तो 15 17। ठीक है, आइए 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन, तो यूनियन क्या होगा, ये दोनों मिला के, यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला के लिखना है। तो यूनियन 7 9 11 13 15 17। अभी दोनों में कॉमन खोजो क्या है, 5 7, 7 तो है 7 लिखेंगे, 9 है 11 है, और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए दोस्त, ये हमारा 8 नंबर का सवाल है। ठीक है, देखो मेरे भाई 9 नंबर का सवाल, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों में कॉमन देखो क्या है। ठीक है दोस्त, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है पूरा प्रोसेस सही लिख देते हैं ताकि टेंशन नहीं हो। तो ए के जगह पर 3, देखो ऐसे लिखते हैं दोस्त, ध्यान दो। ए के जगह पर क्या है 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी, बी के जगह पर 7 9 11 13। इंटरसेक्शन बी, बी के जगह पर क्या है 7 9 11 13। यूनियन सी, सी के जगह पर क्या है 11 13 15। देखो भैया, ये दोनों का काम पहले करना, ठीक क्यों करना काम पहले, क्योंकि यहां ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, आइए इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन खोजो। तो भैया 3 5 7, हाँ 7 है 9 है 11 है। फिर इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन दोनों मिला के लिखना है 7 9 11। तो 11 13। तो बाबू यहां पर आराम से हम लिख देंगे, दोनों में कॉमन क्या होगा 11 होगा, और ये हमारा आंसर होगा। चलिए यहां तक लिख दिए। नहीं दोस्त, यहां पर गलत हो गया। क्यों गलत हुआ समझो, यहां पर दोनों को मिला के लिखना है ना, यूनियन है ना, तो यूनियन है तो दोनों को मिला के लिखेंगे। तो क्या होगा ध्यान दो, 7 9 11 13 15 हो जाएगा। तब दोनों में कॉमन क्या आएगा दोस्त, 7 आएगा 9 आएगा 11 आएगा, और ये हमारा आंसर। तो एक 10 नंबर का भी सवाल देख ही लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। 10 नंबर का सवाल क्या है, 6 का 10। ये यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी,
ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही सवाल है। तो कैसे बनाएंगे देखो, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी कहाँ गया दोस्त, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, हाँ यहाँ पर है 3 5 7 9 11, ए यूनियन, यूनियन दे देंगे डी, डी के जगह पर 15 17, इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन, फिर लिखेंगे क्या यहाँ पर बी, बी के जगह पर क्या है 7 9 11 13, फिर लिखेंगे यूनियन क्या है सी है, सी के जगह पर 11 13 15। ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर यूनियन है तो यूनियन मतलब सबको मिला के लिखना है, ये दोनों को मिला के लिखना है 3 5 7 9 11, तो लिख दिया 15 17। यहाँ इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों का काम पहले कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों का काम पहले करेंगे। तो ये दोनों को मिला के लिखो 7 9 11, 7 9 11 13, उधर क्या होगा एक 15 हो जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन खोजो भैया, कॉमन क्या आएगा दिमाग लगाओ तो भैया, कॉमन आ जाएगा आपका 3 5, 3 नहीं 5 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 15 तो हाँ 15 भी कॉमन आएगा, 15 लिख दो आंसर। आ जाओ मेरे भाई सवाल नंबर 7 को देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, एक्स साइडेड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर दोस्त, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है, ध्यान देना मेरे भाई, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। बी बराबर देखो एक्स साइडेड एक्स इज एन इवेन नेचुरल नंबर। इवेन नेचुरल नंबर का मतलब होता है 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। सी नंबर में देखो एक्स साइडेड एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। कौन सा दोस्त, ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। डी में देखो क्या है, एक्स साइडेड एक्स इज ए प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में कौन आता है 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट। ये तो हमारा फंडा हो गया। अब इसमें से सवाल क्या कहता है ध्यान दो। सवाल कहता है दोस्त ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए का नाम कहाँ गया, यहाँ से। ये मेन फंडा है दोस्त, इसको देखना गौर से, ठीक है। इसको ए इंटरसेक्शन बी, ए का नाम क्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ए इंटरसेक्शन बी, बी के जगह पर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। क्या ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, दिमाग लगाइए। ये दोनों में अगर इंटरसेक्शन कहें कॉमन बोलेंगे तो दोनों में कॉमन आपका यही आ जाएगा। क्यों, 2 2 मिल गया, 4 4 मिल जाएगा, आगे 6 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, डॉट डॉट मिलेगा, ठीक है। मतलब एक्स साइडेड एक्स इज एन इवेन नेचुरल नंबर बोल सकते हो, या यहीं पर छोड़ दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी, ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इंटरसेक्शन सी, सी के जगह पर 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। बताओ मेरे भाई दोनों में कॉमन क्या आएगा, आपको ये बताना है
कि दोनों में कॉमन क्या आएगा। दोनों में कॉमन आएगा क्या, 1 2 3 4 5, 1 3 5 7 9 वही आएगा, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए के जगह पर क्या है दोस्त, 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन डी, डी के जगह पर 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। तो बताओ मेरे भाई इसमें से कॉमन क्या आएगा, दिमाग लगाना है। ये दोनों में क्या है कॉमन, ए और डी। तो कॉमन में तो भैया यही आ जाएगा क्योंकि इसके अंतर्गत में तो सब आ जाएगा, इसीलिए क्या लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। 4 नंबर में क्या कहता है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी के जगह पर क्या है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सी बोले तो 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 डॉट 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 चलते रहेगा। हाँ आगे और देना है तो दे दो भाई, 11 भी दे दो 13 भी दे दो डॉट डॉट डॉट, यही होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी क्या कुछ कॉमन आएगा, बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब फाई आएगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर नोट कीजिए भैया। चलो बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी क्या है दोस्त, ध्यान देना। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या है आप समझिए बात को। तो बी और डी में देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, बी और डी। तो बी लिखेंगे पहले 2 4 6 8 10 12। इंटरसेक्शन डी 2 3 5 7, 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और भी देना है तो दे दो 5 7 11, क्योंकि डी का लिख रहे हैं ना, 11 13 डॉट डॉट डॉट। तो भैया दोनों में कॉमन क्या आएगा, बस एक सिर्फ 2 आएगा कॉमन और कुछ नहीं कॉमन आएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं सी इंटरसेक्शन डी, सी के जगह पर क्या है 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। इंटरसेक्शन डी, डी बोले तो 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। इसमें से क्या कॉमन आएगा दोस्त बताओ, दिमाग लगाओ। इसमें सिर्फ कॉमन आपका 2 नहीं आएगा, बाकी सब कॉमन आएगा, ठीक है। क्योंकि दुनिया में जितना भी ओड नंबर होता है, ओड नंबर में ही निकलता है क्या, प्राइम नंबर 2 को छोड़ करके। तो भैया 2 फिर कॉमन नहीं आएगा, लेकिन बाकी तो ये जो आएगा तो 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, डॉट 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 चलेगा। तो ये हमारा कहानी खत्म हो गया, इसको नोट कीजिए आप लोग। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है दोस्त। तो कहता है कि ये दोनों में से जो कौन इसमें नहीं, जो भी सवाल दिया हुआ है 3 सवाल है, तो उसमें से आपको बताना है कि ये डिसजॉइंट है या ये डिसजॉइंट है ना। तो बोलोगे सर डिसजॉइंट का क्या कंसेप्ट है,
देखो दोस्त, मैंने आपको पहले भी थ्योरी में पढ़ा दिया है डिसजॉइंट क्या होता है। ए और बी डिसजॉइंट होगा अगर ये इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो, ठीक है। तो यहां पर इसको मान लेते हैं ए 1 2 3 4, इसको मान लेते हैं बी। तो ये क्या है दोस्त, नेचुरल नंबर तो है लेकिन 4 से बड़ा या बराबर, तो 4 5 6, ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 6, ये दोनों में कॉमन आएगा क्या? बोलोगे सर कॉमन इसमें से 1 2 3 4 कॉमन आएगा, हैंस इसका मतलब हुआ गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट होने के लिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होना चाहिए, ठीक है दोस्त। आइए ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो लेट ए बराबर ए ई आई ओ यू, ठीक है, और बी बराबर क्या होगा सी डी ई एफ। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन बी, बी बोले तो सी डी ई एफ, ये दोनों का इंटरसेक्शन में क्या होगा दोस्त, इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा ई, है ना। ए तो नहीं आएगा, ई आएगा। उसके बाद यहीं पर लिख देते हैं ई कॉमन आएगा, आई नहीं आएगा, यू और कुछ नहीं आएगा। तो मतलब फिर भी आपका नहीं होगा क्योंकि फाई होना चाहिए। तो है लिखेंगे हैंस गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके एक और सवाल है, इसको नोट कीजिए दोस्त। देखो मेरे भाई, इसमें क्या कहता है, एक्स एक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब हुआ दो, अच्छा मान लेते हैं लेट ए बराबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेते हैं बी बराबर एक्स एक्स इज एन ओड इंटीजर। ओड इंटीजर का मतलब क्या होगा दोस्त, 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। क्या दोनों में कॉमन कुछ आएगा? लिखेंगे हेयर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इंटरसेक्शन बी, बी के जगह पर 1 3 5 7 9 11। तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, ध्यान दो दोस्त, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो मतलब फाई। तो लिखेंगे हेंस गिवन सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। नहीं, लेकिन यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, लिख लीजिए। देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 9। ए बी सी डी आपको दिया हुआ है। ए का वैल्यू 3 6 9 12 15 18 21, बी का वैल्यू 4 8 12 16 20, सी का वैल्यू 2 4 6 8 10 12 14 16 और डी का वैल्यू दिया हुआ है। ये सभी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब हमको करना क्या है दोस्त, इस सब का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए।
ए माइनस बी का मतलब हुआ ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए माइनस बी, तो ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए का जो मान है वो लिख देंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। माइनस बी, बी बोले तो 4, 8, 12, 16, 20। ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो 3 वो लिखेंगे तब, क्योंकि उसमें नहीं है। 6 लिखेंगे तब, 9 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, नहीं 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ है, तो 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे। अच्छा 16 के बाद क्या 18 है क्या? एक मिनट देखने दो दोस्त, क्वेश्चन मिलाने दो मेरे भाई, एक मिनट। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। 2 उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। हाँ ठीक है दोस्त, बहुत अच्छा। ए माइनस बी है तो ठीक है, तो हमारे पास 18 आ जाएगा और 21, क्योंकि 21 भी तो नहीं है उधर, 21 को लिख देंगे आंसर। अब ए माइनस सी है, तो ए माइनस सी कैसे लिखेंगे दोस्त? ए का वैल्यू क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस सी, सी का वैल्यू क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो इसमें घटना है तो घटाएंगे कैसे? ये खत्म हो जाता है दोस्त। 3 है कहीं क्या? नहीं है तो लिखेंगे। 6 है, नहीं लिखेंगे। 9 लिखेंगे। 12 नहीं लिखेंगे। 15 लिखेंगे, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। 18 लिखेंगे, तब 21 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ए माइनस डी, ए माइनस डी, तो ए माइनस डी देखो भैया, ए माइनस डी कैसे लिखेंगे? देखिए ए माइनस डी, तो ए का वैल्यू क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस डी, डी का वैल्यू क्या है दोस्त? 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो घटा के देखते हैं क्या होता है। 3 उसमें नहीं है तो लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 12 लिख देंगे, 15 नहीं लिखेंगे, हाय वहाँ पर 18 लिखेंगे और 21 भी लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब 4 नंबर का देखो सवाल भैया, क्या कहता है? बी, बी के जगह पर क्या है? 4, 8, 12, 16, 20 माइनस ए, ए बोले तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो कैसे लिखेंगे दोस्त? 4 है क्या? 4 वहाँ पर नहीं है तो लिख देंगे। 8 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 20 उधर तो 20 नहीं है तो 20 लिखेंगे, हो गया। सी माइनस ए, तो सी माइनस ए कैसे लिखेंगे? तो सी को पहले लिख देते हैं। सी को लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। सी माइनस ए के जगह पर क्या है दोस्त? 3, 6, 9, 12,
15, 18, 21। चलो घटा के देखते हैं। वहाँ पर 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल 6 नहीं लेंगे, 12 नहीं लेंगे, बाकी लेंगे तो 2, 4, 8, 10, 14, 16। ये हमारा आंसर हो गया। एक और सवाल ले लेते हैं यहीं पर हम दोस्त, 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर का सवाल क्या कहता है? 9 नंबर का 6, डी माइनस ए। क्या लिखना है दोस्त? डी माइनस ए। बहुत सवाल है, 12 सवाल लगभग है, अगला स्लाइड में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डी माइनस ए। डी के जगह पर क्या है? 5, 10, 15, 20। डी माइनस ए। ए के जगह पर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो अब यहाँ देखो 5 वहाँ है क्या? नहीं है तो लिख देंगे। 10 वहाँ है क्या? नहीं है तो लिख देंगे। 15 है क्या? वहाँ है तो नहीं लिखेंगे। 20 नहीं है तो लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, इसको लिखिए। आ जाओ मेरे भाई, बी माइनस सी। क्या है दोस्त? बी माइनस सी। तो बी माइनस सी कैसे निकालेंगे समझने का प्रयास कीजिए। तो बी को पहले लिख दो, 4, 8, 12, 16, 20 माइनस सी। सी बोले तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब देखो मेरे भाई, 4 उसमें है नहीं लेंगे, 8 उसमें है नहीं लेंगे, 12 है नहीं लेंगे, 16 है नहीं लेंगे, 20 नहीं है तो लेंगे। मतलब इसका वह एलिमेंट जो उसमें नहीं है। बी माइनस डी। बी बोले तो 4, 8, 12, 16, 20 माइनस डी। डी बोले तो 5, 10, 15, 20। चलो घटा के देखते हैं तो क्या होगा दोस्त? 4, 8, 12, 16, 20। 4 है क्या? नहीं है तो मतलब लेंगे। 8 लेंगे, 12 को लेंगे, 16 लेंगे, 20 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर है। सी माइनस बी। सी माइनस बी क्या है? सी के जगह पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो सी माइनस बी। सी तो लिख दिए 2 से लेकर 16 तक। सी माइनस बी। बी के लिए 4, 8, 12, 16, 20। तो चलो घटा के देखते हैं। 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 ऑलरेडी है। 6 लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 10 लेंगे, 12 नहीं लेंगे, 16 भी नहीं लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या भैया? 2, 6, 10, 14। आंसर आंसर आंसर। डी माइनस बी। तो डी माइनस बी क्या होगा दोस्त? तो डी के जगह पर क्या है? 5, 10, 15, 20। डी माइनस बी। बी के जगह पर 4, 8, 12, 16, 20। तो चलो घटा के देखते हैं। 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें है। यानी इसका वह एलिमेंट जो उसमें नहीं है, बस उसी को लिखते हैं दोस्त।
बाकी को नहीं लिखते हैं। सी माइन ऑफ डी, सी माइन ऑफ डी क्या होगा दोस्त, ध्यान दो। सी के जगह पर है 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16। सी माइन ऑफ डी, डी बोले तो 5 10 15 20। चलो घटा के देखते हैं, 2 है क्या, नहीं है, तो मतलब लेंगे। 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी है वहाँ पर। 12 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 12 14 16 ये सब लिखेंगे। ठीक है दोस्त। डी माइनस सी, डी माइनस सी, तो डी के जगह पर 5 10 15 20। डी माइनस सी, डी माइनस सी, सी के जगह पर 2 4 6 8 10 12 14 16। तो डी माइनस सी, तो 5 लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, है ना। 5 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, यानी इसका एलिमेंट जो इसमें नहीं है, बस यही कहानी है। चलिए लिखिए दोस्त, आ जाओ मेरे भाई। सवाल नंबर 10 देखो, x बराबर ए बी सी डी, ठीक है, और y बराबर एफ बी डी जी, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी माइनस वाई, वाई के जगह पर एफ बी डी जी। तो बताओ मेरे भाई, ए है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे। बी है क्या, है, तो नहीं लिखेंगे। सी लिखेंगे, डी नहीं लिखेंगे। तो बस यही हो गया आंसर। वाई माइनस एक्स, तो वाई को पहले लिखो, एफ बी डी जी माइनस एक्स, एक्स ए बी सी डी। तो यहाँ पर f लिखेंगे, b नहीं लिखेंगे, d नहीं लिखेंगे, g लिखेंगे। ठीक है दोस्त, f लिखेंगे क्योंकि इसमें नहीं है, b नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें है, d नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें है, g लिखेंगे। x इंटरसेक्शन y, तो x के जगह पर a b c d, इंटरसेक्शन y, y के जगह पर f b d g। तो दोनों में इंटरसेक्शन मिलाओ तो भैया क्या होगा, a तो नहीं होगा, b होगा, है ना, c नहीं होगा क्योंकि दोनों में कॉमन हो जाए, d होगा। तो हो गया आंसर। आइए 11 में क्या कहता दोस्त, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q is the set of rational number, then what is r minus q। मतलब रियल नंबर में अगर रेशनल नंबर घटाएंगे, ध्यान से समझो मेरे भाई, यानी r बराबर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, q बराबर क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ठीक, तो हमको चाहिए क्या, r माइनस क्यू। तो रियल नंबर में अगर रेशनल नंबर घटा देंगे तो इरेशनल नंबर बचेगा। क्या बचेगा दोस्त, इरेशनल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल इरेशनल
नंबर। ठीक है, इसको लिखिए। आओ मेरे भाई, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये जो 4 सवाल दिया हुआ है, आपको चेक करके बताना है कौन फॉल्स है कौन ट्रू है। ठीक है दोस्त, आइए 1 नंबर से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक नंबर का सवाल देखिए दोस्त, 2 3 4 5 3 6, तो ए बराबर मान लेते हैं 2 3 4 5। ठीक है, बी बराबर मान लेते हैं 3 6। इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3 6। दोनों में बताओ कॉमन क्या आएगा? 3 आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो फिर भी क्या होगा? डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो भैया ये फॉल्स है। क्या है ये स्टेटमेंट? क्या है? फॉल्स। अब ये सब देख लेते हैं। हाँ, अगर इम्पटी होता तो डिसजॉइंट सेट होता, तब सही होता। तो 2 नंबर में क्या कहता है, इसको मान लेते हैं ए ई आई ओ यू। बी बराबर क्या है? ए बी सी डी। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी सी डी। तो भैया दोनों में कॉमन कौन आएगा? ए इधर नहीं आएगा, ई, क्योंकि दोनों कॉमन आना चाहिए। आई नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा, यू नहीं आएगा। तो भैया ए आंसर हो गया। ठीक है, तो मतलब ये ट्रू है। नहीं ट्रू नहीं है। अरे भैया फाई निकलता तब ना डिसजॉइन होता, तो मतलब ये भी फॉल्स है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं कै नंबर? 3 नंबर। 3 नंबर को देखते हैं दोस्त। 3 नंबर में क्या है? मान लेते हैं लेट ए बराबर 2 6 10 14। बी बराबर क्या है? 3 7 11 15। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? 2 6 10 14 इंटरसेक्शन 3 7 11 15। तो दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा दोस्त? 2 कॉमन है क्या? नहीं है तो नहीं लेंगे। 6 10 14 नहीं है, तो मतलब ये खाली है। तो मतलब ये क्या है? ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है। क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन करने के बाद अगर एम्प्टी हो जाए, इसका मतलब वो कौन सा सेट है? डिसजॉइंट सेट है। 4 नंबर में देखो भैया, 4 नंबर में क्या? हाँ, यहां पर लेट ए बराबर 2 6 10, बी बराबर 3 7 11 3 7 11। तो दोनों में क्या करेंगे दोस्त? देखेंगे कुछ कॉमन आएगा, है ना? चेक करके देखते हैं। कॉमन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। 2 6 10 इंटरसेक्शन 3 7 11। तो 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, तो मतलब ये भी ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि ये भी डिसजॉइंट सेट होगा। तो डिसजॉइंट सेट होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्त। हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, पूरा A to Z सवाल। ठीक है दोस्त, हाँ 4 नंबर तक। कल हम लोग
इसके अगला वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, 1.4 तो हम लोग पढ़ चुके हैं आज, 1.5 का कंसेप्ट, एक 1.5 का कंसेप्ट, उसका सवाल 2 वीडियो, और 1.6 का 2, 4 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है ये सेट थ्योरी। ठीक है, इसके बाद हम लोग 11th क्लास का रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे। बस आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और 10th क्लास का क्वेश्चन बैंक कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, बस आप लोग अपने दोस्तों को बता दीजिए, जूनियर को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद दोस्त।